वृश्चिक राशि 29 मार्च 2026 का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इस दिन ग्रह बैक टू बैक गोचर कर रहे हैं और इसी दिन केतु वो ग्रह जो शोर नहीं करता लेकिन जब असर करता है तो इंसान की सोच, पहचान, रिश्ते, काम, कैरियर सबकी जड़ें हिला देता है। क्योंकि 29 मार्च से केतु प्रवेश कर रहे हैं अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में। जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसका प्रभाव साधारण नहीं होता, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ फल देता है। वृश्चिक राशि वाले, ये गोचर आपकी दसम भाव यानी कि आपके कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, पद, पहचान और समाज में आपकी छवि, इन सब पे असर डालने वाला है। क्योंकि केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये वो शक्ति है जो माया से दूर करती है। ये वो ऊर्जा है जो इंसान को दिखाती है कि जो आप पकड़ के बैठे हैं वो आपका है भी या फिर नहीं। क्योंकि केतु देता है वैराग्य, अलग सोच, रहस्य, इंट्यूशन, कार्मिक क्लीनिंग, हिडन नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और अचानक आपको ग्रोथ भी देता है। साथ ही साथ अचानक डिटैचमेंट भी करवाता है। केतु कंफ्यूजन भी देता है, वो आपको किसी चीज से अचानक उबा भी सकता है। जिस काम में दिल लग रहा था उसमें आपका इंटरेस्ट अचानक खत्म हो सकता है। जिस इंसान के लिए सब कुछ आप करा करते थे उससे दूरियां हो सकती है। जिस पहचान पे आपको गर्व था उसे छोड़ने का मन करेगा। मघा नक्षत्र जिसे कि राजसी नक्षत्र माना जाता है, इसका संबंध पूर्वज, वंश, कुल, पितृ आशीर्वाद, सिंहासन, प्रतिष्ठा, सम्मान और अधिकार से होता है। वृश्चिक राशि, अब आपकी जिंदगी में वो सब टूटेगा जो सिर्फ दिखावा था और वो सब कुछ मजबूत होगा जो सच में आपका कर्म है। मतलब कि नकली रिश्ते छूट सकते हैं, फेक प्रॉमिस टूट सकते हैं, ईगो बेस्ड डिसीजन एक्सपोज हो सकते हैं, पर आपका असली टैलेंट सामने आएगा, हिडन पावर जागेगा, कार्मिक रिकग्निशन आपको मिलेगा और आपको पितृ से ब्लेसिंग मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपके दसम भाव में ये गोचर करेंगे, जो दिखाता है आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, फादर लाइक फिगर या फिर बॉस, सोशल स्टेटस। और जब यहाँ पे केतु आते हैं तो इन सब क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 29 मार्च को केतु का नक्षत्र परिवर्तन अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में कर रहे हैं और 5 दिसंबर 2026 तक वहीं पे स्थिर रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। सबसे पहले बात कर ले कैरियर पे केतु का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो कैरियर में अचानक आपको नई दिशा मिलेगी, आपका हिडन टैलेंट बाहर आ सकता है, कैरियर में मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप अहंकार करते हैं तो अहंकार टूट सकता है। मघा नक्षत्र राज सत्ता देता है, इसीलिए कुछ लोगों को अथॉरिटी रोल मिल सकता है, पब्लिक रिस्पेक्ट भी मिलेगा, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, केतु आपको ऊपर तो उठा सकता है लेकिन साथ ही साथ अंदर से आपको हम्बल भी बनाएगा, यानी कि नाम मिलेगी, पहचान मिलेगी, लोग पूछेंगे, पर आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको अभी और आगे बढ़ना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो ये गोचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बॉस या सीनियर्स के साथ इक्वेशन आपकी बदलेगी। दसम भाव अथॉरिटी को दिखाता है, केतु यहाँ पे आने से बॉस से दूरी, कम्युनिकेशन गैप, अननेसेसरी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है लेकिन हमेशा नुकसान नहीं होता है। कई बार यूनिवर्स आपको दिखा रहे होते हैं कि अब आपको अप्रूवल के लिए नहीं, वैल्यू के लिए काम करना पड़ेगा। अचानक आप जॉब को स्विच कर सकते हैं। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर के बीच बहुत से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जॉब चेंज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, रोल चेंज हो सकता है या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।
पुराने बिजनेस मॉडल आप बदल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब वो पुरानी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। जो चीजें पहले आपको प्रॉफिट दे रही थी अब वो वैसी ग्रोथ नहीं दे रही है। ऑफलाइन वर्क को ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा, हिडन प्लान करने पड़ेंगे, स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। साइलेंट ग्रोथ इस समय करेंगे तो ही आपको ज्यादा फायदा देगा। मतलब कि अगर बिना कुछ किए आपने अपनी सारी चीजें किसी को बताते हैं तो ये आपके अपोजिट में जा सकता है। इस समय जितना शांत होके काम करेंगे, जितना पेशेंस रख के काम करेंगे, उतना ही आपको सॉलिड फायदा मिल सकता है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो भी इस समय आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। फैमिली बिजनेस जिनका है उन लोगों को। और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। हर चीज पार्टनर को बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ट्रस्ट इशू हो सकता है और अपने पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा भी आपको नहीं करना होगा। किन बातों से आपको नुकसान पहुंच सकता है? तो देखिए, ईगो में डिसीजन नहीं लेना है, बॉस अथॉरिटी से अननेसेसरी का टकराव नहीं करना है, दिखावे में पैसा नहीं उड़ाना है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। फेक इमेज को मेंटेन करने में अगर आप लगे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। फैमिली में बड़े को इग्नोर नहीं करना है, कंफ्यूजन में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, साइलेंट होकर रिलेशनशिप नहीं तोड़ना है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु का मघा नक्षत्र में गोचर हो रहा है। इस समय कैरियर की दिशा आपकी बदल सकती है, नौकरी में हिडन शिफ्ट हो सकते हैं, बिजनेस में साइलेंट ग्रोथ होगा, पब्लिक इमेज आपकी मैच्योर होगी, फेक रिलेशनशिप एक्सपोज हो सकते हैं। स्टूडेंट की बात की जाए तो ध्यान भटक भी सकता है, गहराई बढ़ भी सकती है। केतु एक स्ट्रेंज एनर्जी देता है, कभी माइंड को बहुत ही सेटल कर देता है तो कभी अचानक बहुत ही डीप फोकस लेकर आता है। इसीलिए स्टूडेंट को पैटर्न समझना होगा कि आपका माइंड सामान्य तरीके से नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ये एकांत में पढ़ाई करनी होगी। इस समय अगर आप साइकोलॉजी, साइंस, मेडिकल, डाटा रिसर्च या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परिश्रम बहुत ही करना पड़ेगा ताकि आप अपने अच्छे रिजल्ट को देख पाएं। बस आपको कंपैरिजन से बचना होगा, क्योंकि जो मघा नक्षत्र होता है वो ईगो को बहुत ही ट्रिगर करता है। इसीलिए दूसरों को देखकर खुद को जज नहीं करना है। आपका रास्ता अलग है, दूसरों का रास्ता अलग है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो केतु जब भी दसम भाव में आते हैं तो इनडायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप पे भी असर डालते हैं, क्योंकि जब कैरियर, आइडेंटिटी, पर्पस बदलता है तो रिश्तों का बैलेंस भी बदलता है। आप इसमें बहुत ही इमोशनल होंगे, एक्सप्रेस कम कर पाएंगे। वैसे भी वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कम दिखाते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप सब कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे और पार्टनर को लगेगा कि आप बदल रहे हैं। तो देखिए, जो रियल रिलेशनशिप है वो रहेगा, जो सिर्फ अट्रैक्शन था वो खत्म हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई इंसान आपके लाइफ में इस समय आ सकता, लेकिन आपको दिल के साथ साथ दिमाग को भी एक्टिव रखना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में एक रियल रिलेशनशिप मिलना बहुत मुश्किल है, एक रियल इंसान मिलना ही बहुत मुश्किल है। और जो लोग शादीशुदा हैं तो ये समय जिम्मेदारियां आप दोनों पे बराबर बढ़ी हुई रहेगी। काम, घर और काम का बैलेंस बिगड़ सकता है, कम्युनिकेशन थोड़ा ड्राई हो सकता है, एक दूसरे को समझने में गैप आ सकता है। लेकिन अगर दोनों मैच्योर हैं तो ये फेज रिलेशनशिप को गहरा बनाएगा। तो वृश्चिक राशि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का ये सफर आपकी जिंदगी में सिर्फ घटनाएं नहीं होगी, बहुत कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप ईगो की जगह पे विजडम को चुनते हैं, अगर आप डर की जगह पे भरोसे को चुनते हैं, तो ये केतु आपको वहां पे पहुंचा सकता है जहां पे लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। और आप में ये ताकत है वृश्चिक राशि कि आप हर उस चीज को अचीव कर पाए जो कभी चाहा करते थे। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।